व्यूअर्स, आखिर ये कैसा एक्सपीरियंस होगा कि अगर आधी रात को आप गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं और ऐसे में आपको रात के इस टाइम दो ऐसे बच्चे नजर आते हैं जिनकी आंखें बिल्कुल ब्लैक, और वो ऐसे में आपकी गाड़ी का डोर नॉक करते हैं और आपको कहते हैं कि हमें अंदर आने दो। वेल, ये कोई स्टोरी नहीं है बल्कि ये एक रियलिटी बेस्ड इवेंट, क्योंकि कुछ ऐसा ही हुआ था 1996 में जब ब्रायन बैटल नामी जर्नलिस्ट ने रात के टाइम कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया। वो अपनी गाड़ी में रात के टाइम जा रहे थे और ऐसे में उन्हें कुछ बच्चे नजर आए जो सड़क के किनारे ठहरे थे, और थोड़ी ही देर बाद बच्चे उनकी गाड़ी सामने आ गए। ऐसी सिचुएशन में ब्रायन बहुत परेशान हो गए थे, मगर इससे ज्यादा चौंका देने वाली बात ये थी कि उन बच्चों की आंखें टोटली ब्लैक, यानी कि पिच ब्लैक, और ऐसे में वो बच्चे उनकी गाड़ी का डोर तेजी से नॉक करने लगे कि हमें अंदर आने दो। और ब्रायन ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि ये कोई बच्चे नहीं, और वो अपनी जान बचाते हुए अपनी गाड़ी को वहां से ले, क्योंकि ब्रायन को ये बात पता चल चुकी थी कि ये कोई बच्चे नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में उन्होंने अपनी गाड़ी को वहां से फौरन से भगा दिया। ये इंसिडेंट सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक के बाद एक ऐसा केस टेक्सास में रिपोर्ट होना शुरू हो गया। बहुत से लोगों में डर और खौफ बहुत तेजी से बढ़ने लगे, और ये खबर हर एक न्यूज चैनल और हर एक जर्नल में छपे जाने लगी। और बिल्कुल इसी तरह का एक और वाकया एक उधर के लोकल सिटीजन ने रिपोर्ट किया। उसने रिपोर्ट किया कि जब वो रात के टाइम अपने घर से बाहर जा रहा था तो उसने ऐसे में उन्हीं दो बच्चों को देखा। वो दो बच्चे उसके घर के बाहर उससे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें फिल्म देखनी, प्लीज हमें अलाउ करो कि हम आपके घर में। ऐसे में वो शख्स डर के अपने घर में आ गया, उसने अपने घर को लॉक कर। और इसी तरह ये थ्योरी ब्लैक आइड चिल्ड्रन के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी। इसी ब्लैक आइड चिल्ड्रन से इंस्पायर होकर हॉलीवुड ने बहुत सारी मूवीज भी बनाना शुरू कर दी, जिनमें विलेज ऑफ डैम्ड 1995 और ब्लैक आइड किड्स नामी मूवीज बनाई गई। वेल, ये मूवी कोई स्टोरी नहीं है बल्कि रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस के ऊपर बनाई गई। ये बात शुरू होती है 1970 हार्फोर्ड कनेक्टिकट में 28 साल की नर्स डोना को उसके माँ बाप ने बर्थडे पे एक रेगडी एंड डॉल गिफ्ट। ये डॉल गिफ्ट होने के बाद से ही बहुत ज्यादा मशकूक लगने लगी। ये डॉल अपनी जगह से दूसरी जगह पे खुद ब खुद शिफ्ट हो जाया करती थी। मतलब कभी कभार अगर वो अपने साथ इस डॉल को रख के सोती थी तो दिन के टाइम ये डॉल उसके साथ नहीं होती, बल्कि अक्सर ऐसा भी होता था ये डॉल साथ वाले रूम में पड़ी। और बहुत मर्तबा इस डॉल के पास पड़ी हुई शीट्स के ऊपर हेल्प अस लिखा होता था, जो कि देखते ही देखते बहुत ज्यादा खतरे का साइन बनना शुरू हो गया। और फिर एक रात डोना का दोस्त लॉ अपने सोफे पे सोया हुआ होता है तो उसको फील होता है जैसे कोई बहुत तेजी से उसका गला दबा रहा। और ये इंसिडेंट जब सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा व्यूअर्स, उसके बाद वहाँ के लोगों ने वहाँ के लोकल प्रीस्ट को बुलाया कि आखिर वो ये बताएं कि इस डॉल के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने बताया इसके अंदर 6 साल की बड़ी एनाबेला हिगिंस की रूह है, जो पहले इसी जमीन के ऊपर रहती थी और बड़ी ही जवान उम्र में वो मारी। पर फिर खौफनाक एक्सपीरियंसेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गए। डॉल ने अपने आप आर्म्स उठाए, रूम स्विच किए, लो को अटैक किया। व्यूअर्स, 1970s में एड्स एंड लॉरा वेरिन, जिन्होंने 400 से ज्यादा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस की थी, उन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये जादू नहीं बल्कि डीमॉन है। डॉल का मकसद सिर्फ एक ट्रैप है, जिसका मकसद सिर्फ लोगों की जान देना है। वॉरेन ने उसी अपार्टमेंट के अंदर अपना एक्सोर्सिज्म करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इसी डॉल को अपनी कार में रखा और वापस घर ले जा रहे थे कि उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल होना शुरू हो गए, जब तक एड ने उसके ऊपर कुछ पढ़ना शुरू नहीं किया। व्यूअर्स, ये हादसा होने के बाद वॉरेन ने इसी डॉल को एक ग्लास के केस में डाल दिया, जिसके ऊपर ये क्लियरली लिखा था वॉल पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। व्यूअर्स, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डॉल आज भी कनेक्टिकट के म्यूजियम में मौजूद, जिसे बहुत सारे लोग देखते हैं, मगर आज तक इस डॉल को उस जगह से नहीं निकाला। और इसी रियल लाइफ बेस्ड एक्सपीरियंस के ऊपर एनाबेला सीरीज नामी मूवीज भी लॉन्च होना शुरू हो गए, जिसमें एनाबेला 2017, एनाबेला कम्स होम 2019। व्यूअर्स, आज भी बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि इस डॉल के अंदर आज भी कोई डार्क एनर्जी, और यही वजह है इस डॉल का जिक्र बहुत ज्यादा आया। बहुत सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स भी इसके रिगार्डिंग बनाए गए। व्यूअर्स, 1971 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक और ऐसा दिल दहला देने वाला वाकया सामने आता है। ये बात है एक फैमिली की जो कि एक पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। वो नहीं जानते कि उस घर का माजी खून, दहशत और काले जादू से भरा, और उनकी जिंदगियां उस दिन के बाद कभी भी पहली जैसी नहीं रही। ये बात है रॉजर और कैरोलिन पैरोन की, जो अपनी 4 बेटियों के साथ 200 साल पुराने फार्म हाउस में शिफ्ट हो। ये घर एग्जैक्टली लोकेटेड था 1677 राउंड टॉप रोड। घर बहुत पुराना था, मगर ये घर बहुत ज्यादा खूबसूरत भी था। ये फैमिली जैसे ही इस घर में शिफ्ट होती है तो उन्हें एक के बाद एक ऐसा इंसिडेंट फेस करना पड़ता है कि ये सब बहुत ज्यादा परेशान हो जाते। चीजें अपनी जगह से खुद ब खुद हिलना
बनना शुरू हो जाती है और घर में बार बार ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि घर में बेटी बार बार कहने लगती है कि इस घर में कुछ अजीब है। और ये चीज तो इनके घर में मामूल बन जाती है कि दरवाजा खुद ब खुद खुलता है और खुद ब खुद बंद भी हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है उस घर में पहले ही एक औरत रहती थी जिसका नाम था शेरमन, और बताया ये जाता है कि उसने अपने बच्चों की कुर्बानी दी थी एक डेविल की खातिर। ये स्टोरी सुनते ही फैमिली पहले तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती। जब पेरेंट फैमिली ने हर जगह ट्राई किया और कुछ काम न आया तो उन्हें बुलाया एड और लॉरेन को, जो कि मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तो उन्होंने बताया कि इस घर में कोई जिन भूत का साया नहीं, बल्कि ये एक डीमन है। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को नुकसान पहुंचाना है। व्यूअर्स, जैसे ही ये पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स अपना एक्सोर्सिज्म शुरू करते हैं तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है। कैरोलिन चीख रही थी मगर उसकी आवाज़ उसकी नहीं, लगता से कोई और उसकी जगह पर बोल रहा है। और वो क्लियर यही बात कर रही होती है कि जैसे कोई मेरे अंदर और वो मुझे जिंदा कभी भी नहीं छोड़े। व्यूअर्स, एक्सोर्सिज्म के बाद उस घर में कुछ अरसा सुकून रहा मगर फिर से चीज़ें खराब होना शुरू हो गई। आखिरकार पेरेंट फैमिली को वो घर छोड़ना पड़ा। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग इसको एक स्टोरी समझते हैं और बोलते हैं इसका रियलिटी से कोई लेना देना, मगर यहाँ पर एक बात सबसे इंटरेस्टिंग, एंड्रिया पेरोन जो उस फैमिली का हिस्सा थी, उसने अपनी 3 किताबें लिखी और उसने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात बिल्कुल क्लियर लिखी है कि ये उनकी रियल स्टोरी है। व्यूअर्स, मैं आप सबको बताता चलूं कि ये घर आज भी रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और बहुत से लोग इस घर के करीब जाके अपनी पिक्चर्स भी बनवाते हैं। 1970 का दौर था और जर्मनी का एक गांव लेफ्ट, वहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम एनालिस था। वो नॉर्मल थी, स्कूल जाती थी और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। व्यूअर, 17 साल की उम्र में उसको अपनी लाइफ का एक पहला दौरा पड़ता। डॉक्टर्स ने कहा ये एपिलेप्सी है, वो ठीक हो जाएगी, मगर उसके बाद कुछ अजीब होने लगा। एनालिस ये क्लेम करना शुरू करती है कि उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती, जैसे कोई उससे बात करना चाहता है, बार बार उसकी अटेंशन हासिल करना चाह रहा है। ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा इंटेंस तब होना शुरू होती है जब वो अपने मुंह को खुद ही नोचना शुरू कर देती है और देखते ही देखते बहुत मर्तबा उसके हाथों पे नील भी देखे जाने लगे। आखिरकार व्यूअर्स, डॉक्टर्स ने इस बात से जवाब दे दिया कि वो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि उसके साथ क्या हो रहा है और यह फिनोमेना इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि कोई भी डॉक्टर इसके बारे में कुछ नहीं कह पा रहा था और इसके नतीजे में उसके पेरेंट्स ने उसे हॉस्पिटल ले जाना ही छोड़ दिया। 1975 में 2 कैथोलिक प्रीस्ट ने, जिनमें अर्न्स्ट ऑल्ट और अर्नल्ड रेंज आए, उन्होंने देखा और कहा इस लड़की के अंदर 6 शैतान है और एक के बाद एक एक्सोर्सिज्म होना शुरू हो गया। अब यकीन नहीं करेंगे कि 47 एक्सोर्सिज्म्स किए गए मगर इसके बावजूद कोई भी इसका सोल्यूशन ना निकला। व्यूअर्स, 1 जुलाई 1976 को एनालिस मर जाती। उस टाइम उसका वजन सिर्फ 30 kg था। उसने 7 दिन से पानी नहीं पिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये लिखा गया कि डेथ बाय स्टार्वेशन एंड नेग्लेक्ट। जर्मनी का मीडिया पागल हो गया कि ये हुआ क्या। डॉक्टर्स ने मना किया था लेकिन चर्च ने एक्सोर्सिज्म किया। अब सवाल ये उठ गया कि क्या कत्ल था या कोई और हकीकत। व्यूअर्स, ये वो वाकया था जो आज तक वहाँ के रहने वाले लोगों ने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया और तेजी से ये वाकया भी एक के बाद एक पब्लिकेशंस का हिस्सा बनना शुरू हो गया और इसी केस के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिससे एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज कहा जाता है। ये एक बहुत मशहूर मूवी है जिसमें यही सब कुछ दिखाया गया और जर्मन फिल्म रेक्विएम यूट्यूब पर उसकी रियल आवाज की टेप्स आज भी सुनाई जा सकती। व्यूअर्स, क्या वो वाकई इन सब चीजों का असर रखती थी या कुछ और था, आज तक इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। व्यूअर्स, इस तरह की थ्योरीज और वाकयात आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे कि आज तक मिस्ट्री बन के रहे। व्यूअर्स, इस पूरे वाकये के ऊपर एक बुक भी मौजूद है जिसका नाम है एक्सोर्सिज्म ऑफ एनालिस मिचेल्स के नाम से और इसके अलावा इसके ऊपर एक मैगजीन भी है, डर स्पैगल 1980। व्यूअर्स, इस तरह के वाकयात हिस्ट्री में कई मरतबा रिपोर्ट किए गए। आखिर इनका कोई रियलिटी से लेना देना है या नहीं। जैसे मैंने आपको एनालिस की स्टोरी सुनाई, इसकी वीडियोस भी आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। वेल व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि सच में इस तरह के वाकयात एग्जिस्ट करते हैं? और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करना बिल्कुल ना